देखिए, इस वीडियो में आप जानेंगे कि अगर आप कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं, खरीद चुके हैं, आपकी कोई ज़मीन है, तो भाई खतौनी कैसे देखें, कैसे जानें कि भाई किसके नाम है, क्या खसरा नंबर है, मंजूमला नंबर है, कितना अंश है, श्रेणी नंबर क्या है, खातेदार का वर्ग क्या है, कोई केसेस तो नहीं चल रहा, कोई लोन तो नहीं है। ये कई चीज़ें आपको खतौनी से पता लगेंगी। तो चलिए मैं आपको समझाने वाला हूँ साथियों। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहें, या आप लोग ज़मीन खरीद रहे हैं, खरीद चुके, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है कि जमीन हमारी सही है कि नहीं, जैसे डबल रजिस्ट्री हो गया, अंश से अधिक विक्रय हो गया, ठीक है, आपका 143, 80, 116 हो गया, कोई केसेस तो नहीं चल रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप चेक करा सकते हैं। जमीन पट्टे वगैरह की तो नहीं थी, सभी A to Z कि जमीन खरीदने लायक है भी कि नहीं, विशेषज्ञ द्वारा व्हाट्सएप नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, हम बताते हैं खतौनी कैसे चेक करें। देखिए, खतौनी चेक करना, डॉक्यूमेंट चेक करना आपका दायित्व है। दायित्व इसलिए कि ट्रांसफर एक्ट चाहे रजिस्ट्री विभाग हो, ये कहता है कि भाई उपरोक्त सावधानियां स्वयं अपनाया जाना, विक्रेता के स्वामित्व से संबंधी अधिकार से संबंध किसी भी प्रकार की त्रुटि या कोई भी धोखाधड़ी के लिए निबंधन विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। यानी कि भाई हमारा रजिस्ट्री विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं क्या क्या चेक करें। देखिए साथियों, सबसे पहले तो खतौनी चेक करना होता है। सबसे पहले क्या है, श्रेणी नंबर। श्रेणी नंबर क्या है, ट्रांसफरेबल राइट्स वाली भूमि है कि नहीं, यानी कि संक्रमणी भूमि दर है कि नहीं। ठीक है, संक्रमणी है तो ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि संक्रमणी है तो सब कुछ सही होगा, कुछ मत देखो हाँ ठीक है संक्रमणी है, इससे काम नहीं चलेगा। ठीक, फिर क्या देखो भाई, इसका नाम क्या है। ठीक है, दूसरी बात, खसरा नंबर क्या है। मैं एक चीज और कहूंगा साथियों, ये जो लिखा होता है बटा 2, बटा 3, बटा मी, इनका भी अपना अपना मतलब होता है। वो भी विशेषज्ञ जो है वो चेक करके देखते हैं कि भाई ये जमीन लेना सही रहेगा कि नहीं। वो अपना अपना नंबर होता है, वो अपना अपना वो अलग फंडा है, ठीक है ना। ये खसरा नंबर होता है, ओनली आपके लिए यही समझो कि खसरा नंबर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके नाम रकबा कितना, भाई कितना क्षेत्रफल है, ठीक है, ये चीजें देख ली। इसके बाद साथियों यहाँ पे जो है, जो भी अपडेट नए, मान लीजिए किसने बेचा, किसकी विरासत हुई, क्या हुआ, यहाँ पे अगर नाम होगे तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे बंधक, अगर जमीन भूमि बंधक होगी, अगर लोन होगी तो यहाँ पे आएगी। ठीक है, और खतौनी पर सभी आदेश। देखिए साथियों, हो सकता है, देखिए इस वाली खतौनी पर एक भी आदेश नहीं है, ठीक है, लेकिन इस पर जो एक व्यक्ति का हमने चेक किया, इस पर 69 आदेश थे। तो मैं तो ये कहता हूं, मेरा फंडा तो सिंपल सा फंडा है कि भाई किसी की भी खतौनी पर चाहे 60 आदेश हो, चाहे एक आदेश हो, चाहे 100 आदेश हो, चाहे 500 आदेश हो, प्रत्येक आदेश पढ़ना चाहिए। थोड़ा बोरिंग लगेगा आपको, लेकिन साथियों आदेश पढ़ना चाहिए। देखिए जैसे 64 नंबर का आदेश क्या कह रहा है। देखिए आदेश नहीं पढ़ोगे साथियों तो दिक्कत हो सकती है। कैसे कि भाई मान लीजिए मेरे नाम जमीन है खतौनी में, ठीक है, यहां जमीन नाम थी और यहां आदेश हुआ, रिजेक्ट हो गई जमीन, मेरे नाम है ही नहीं, तो वो आदेश में ही तो पकड़ में आएगा। कोई जमीन राज्य सरकार में चली गई, आदेश में ही तो पकड़ में आएगा। कोई जमीन जो है किसी सरकार ने अधिग्रहण कर ली, आदेश में ही तो आएगा। कोई जमीन जो है किसी को रेस्टोरेशन हुआ, ठीक है, या किसी का नाम चेंज हुआ, तो आदेशों में ही आएगा। तो मैं तो ये कहता हूं कि भाई 60 आदेशों, 70 आदेशों, 10 आदेशों, एक आदेशों, आदेश पढ़ो और समझो कि आदेश क्या क्या रहा है। अगर नॉर्मल विक्रेता विक्रय क्रय विक्रय वाला है तो वो भी देखिए और जो है साइड करिए। अगर कोई आदेश ऐसा है जो भविष्य में दिक्कत देगा तो उस पर रुकना चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए, उसे ध्यान से देखना चाहिए। तो कहने का मतलब साथियों, आपने देखा जमीन वही नाम है उसके, आपने देखा ये खसरा नंबर है, आपने देखा इसके नाम जमीन इतनी है, लोन कोई है नहीं, देख ली खतौनी बढ़िया है। लेकिन साथियों फिर भी 100% क्लियर नहीं होता है। 100 क्या, 50% भी क्लियर नहीं होता है। अब कोई आपसे कहे हाँ भाई खतौनी सही है, जमीन खरीद लो, गलत कह दिया उसने, बिल्कुल गलत, आप धोखे में पड़ जाओगे। कैसे, विद प्रूफ के मैं बता रहा हूं। देखिए साथियों होता क्या है, हमारे पास एक मैटर आता है कि सर मैं ये जमीन खरीद रहा हूं। मैंने कही कौन सी जमीन खरीद रहे हो, साहब खसरा नंबर 36 खरीद रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए साथियों, आपको बेच रहा है राम कैलाश, ठीक है, कोई एक्सपर्टी काल्पनिक नाम है, ये राम कैलाश बेच रहे हैं आपको, ये खतौनी इन्होंने दे दी। राम कैलाश ने मान लीजिए मुझे जमीन बेच दी, ये ठीक है, ये मुझे बेच दी 2019 में, मैंने दाखिल खारिज नहीं कराया, तो अभी भी राम कैलाश का ही नाम आएगा। लेकिन राम कैलाश ने 2019 में किसको जमीन बेच दी, मुझको, ठीक है, मैंने खतौनी में अपडेट नहीं कराया भाई। तो ऐसे तो आप चकमा खा जाओगे खतौनी देख के, मैं बता रहा हूं। देखिए मैं आपको उदाहरण दे दूं, यहां पे देखिए कितना बड़ा फ्रॉड हुआ। एक व्यक्ति ने, ये कोई काल्पनिक नाम में ऐसे ही बता रहा हूं, रियाजुद्दीन थे भाई, इन्होंने जो है नरेश को एक प्लॉट बेचा, खसरा संख्या 36 में, प्लॉट नंबर 28, ठीक है, रियाजुद्दीन ने बेच दिया। अब कायदे में ये नरेश बेच सकते थे,
लेकिन रियाजुद्दीन ने फिर से दूसरी रजिस्ट्री की, खसरा संख्या 36 का 28 नंबर प्लॉट बेच दिया और बाद वाली रजिस्ट्री कैंसिल होगी, पैसे बर्बाद हो गए। तो कहने का मतलब साथियों हमारा ये ध्यान दो कि खतौनी तो आपने देख ली भाई, खतौनी देख ली, खतौनी सही है, ठीक है, लेकिन खतौनी की बेसिस पे जमीन मत खरीदिएगा आप 100%। क्यों? इसलिए मत खरीदिए, अभी मैं बताऊंगा कि साहब कौन सा डॉक्यूमेंट और देखे। देखिए साथियों, इसलिए मत खरीदिए, ये खतौनी से देख के जमीन खरीद ली भाई, बाद में ऑर्डर हुआ जब दाखिल खारिज के लिए गए कि शून्य अंश होने के कारण निरस्त किया जाता है भाई आपका दाखिल खारिज, ठीक है, दाखिल खारिज निरस्त कर दिया गया। कहने का मतलब साथियों ये है, कई बार ऐसा होता है, कई केसेस में लगभग 60% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें खतौनी अच्छे से अपडेट नहीं होती है, ठीक है। खतौनी हमने देख ली, एक डॉक्यूमेंट में ये जमीन पास हो गई, दूसरे डॉक्यूमेंट में हमें ये देखना है कि इस राम कैलाश ने कितनी जमीन की रजिस्ट्री की है, कितनी जमीन इसके पास बची है। राम कैलाश के नाम कोई केसेस तो नहीं चल रहे, राम कैलाश का नाम अभी तक सही है कि रेस्टोरेशन खारिज हो गया, राम कैलाश के नाम से कोई भी मान लीजिए राजस्व न्यायालय में वाद लंबित तो नहीं है, ठीक है, राम कैलाश के नाम से कोई भी लोन तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि लोन खतौनी पे नहीं होती है लेकिन IGRS पे होती है, ठीक है, मैंने आपको बताया। देखिए दो मैटर थे, ठीक है। तो कहने का मतलब साथियों ये है कि खतौनी देख ली तो एक डॉक्यूमेंट सही है, लेकिन अब ये बात पता करिए कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ चीजें बदल गई हो लेकिन खतौनी में भी अपडेट ना हुए। कई बार मैंने देख लिया भूमि अधिग्रहण हो चुकी है, खतौनी में अपडेट नहीं, रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं भाई। मैंने तो हालांकि मथुरा है, लखनऊ है, उनकी कुछ तहसीलों में तो ये चल रहा है, जैसे मान लीजिए गौतम बुद्ध नगर वगैरह में, कि भाई एक प्रॉपर्टी डीलर ने 20 रजिस्ट्रियां कर दी, खतौनी पे अपडेट हुआ केवल 10 का। तो जो लोग नॉर्मल लोग हैं वो तो यही पता लगा पाते कि 10 को ही बेची, लेकिन यहीं पे वो धोखाधड़ी खा जाते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों से सावधान रहे साथियों। मैंने खतौनी देखना बताया, खतौनी में कुछ नहीं होता, वही चीज़ें होती हैं, लेकिन ये चेक करना होता है कि भाई पिछली खतौनी के रिकॉर्ड्स क्या हैं, ये ज़मीन पट्टे की तो नहीं है, ये ज़मीन डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, ये ज़मीन अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, इस पर 14380 हो गया है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें खतौनी से 100% नहीं पता चलती हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप खतौनी के साथ साथ अन्य चीज़ें भी चेक करें। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या आप जमीन खरीदने से पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना चाह रहे हैं कि भाई जमीन ये सही है कि नहीं, और मैं जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अभी तक बताया, पट्टे की ज़मीन तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, कितना इसका शेयर बचा है, कोई केसेस तो नहीं चल रहा है, ठीक है ना, ये ज़मीन 116 वगैरह हो चुका है कि नहीं, इस ज़मीन में कोई भी धारा 104 105 की प्रक्रिया तो नहीं हुई है। ये सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं मेरे द्वारा, व्हाट्सअप नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हमारे द्वारा चेक करवाइए, रजिस्ट्री की नियम समझ लीजिए, क्योंकि पैसा आपका बहुत मेहनत का है पैसा, ठीक है, और जब आपका करोड़ों रुपए या लाखों रुपए जाता है तो नींद नहीं आती है, ठीक है। और कानून ये कहता है कि भाई जांच पड़ताल करो। हालांकि सरकार की मैं विडंबना करूंगा कि जब सरकार 2-2 लाख का स्टाम्प लेती है, सरकार का दायित्व तो होता है कि डॉक्यूमेंट चेक करके दीजिए, एक बार रजिस्ट्री हो गई तो 100% श्योरिटी दीजिए कि ज़मीन ज़िंदगी भर उसी का रहेगा, ठीक है ना।